नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी द्वारा गेहूं खरीदी केंद्र चौफाल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर ने असामयिक बारिश से उपार्जित गेहूं का सुरक्षित भंडारण करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि प्रतिदिन उपार्जित गेहूं का परिवहन कर गोदामों में उनका सुरक्षित भंडारण कराया जाए। यदि परिवहन संभव नहीं हो सके तो खरीदी केंद्र में ही स्टैक बनाकर उन्हें सुरक्षित रूप से भंडारित करें। कमिश्नर ने उपार्जन केंद्र में किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्र में किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखें, पेयजल तथा बैठने के लिए छायादार स्थान की व्यवस्था रखें। कमिश्नर ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। खरीदी केंद्र में पर्याप्त मात्रा में तौल कांटों की व्यवस्था रहे तथा श्रमिकों की संख्या भी पर्याप्त रहे, जिससे किसानों को अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़े। इस दौरान कमिश्नर श्री सुचारी द्वारा उपार्जित गेहूं की गुणवत्ता परखी गई तथा बारदानों का वजन भी कराया गया। कुछ बारदानों में निर्धारित मात्रा से अधिक गेहूं पाए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि बोरियों में शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में ही गेहूं लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्धारित गुणवत्ता के गेहूं का ही उपार्जन करने तथा गेहूं की सफाई के लिए खरीदी केंद्रों में चलना रखने के लिए निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को गेहूं उपार्जन केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि गेहूं उपार्जन के कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी खरीदी केंद्रों की सतत रूप से निगरानी रखी जाए। अनियमितता पाए जाने पर खरीदी केंद्र प्रभारी तथा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। भ्रमण के दौरान कलेक्टर साकेत मालवी तथा संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं एवं संचालित कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री मालवी द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी संस्थाओं का संचालन उनके निर्धारित समय पर सुनिश्चित किया जाए। जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी समय से उपस्थित रहकर हितग्राहियों को पात्रता अनुसार लाभ दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों में जन आरोग्य समितियों की गठन में लापरवाही के कारण संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा जारी निर्देशों के पालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तथा प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन उनके निर्धारित समय पर हो। सभी सुपरवाइजरी स्टाफ फील्ड विजिट तथा समीक्षा बैठकों के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करेंगे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि भ्रमण के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित सुपरवाइजरी स्टाफ पर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा पात्र हितग्राहियों को सहजता से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जानकारियों का निर्धारित पोर्टल पर समय से अद्यतन किया जाना अनिवार्य है। डाटा सीडिंग समय से नहीं होने पर हितग्राही लाभ से वंचित रहते हैं तथा अनावश्यक विलंब भी होता है। कलेक्टर ने कहा कि डाटा एंट्री में त्रुटि के कारण यदि हितग्राही लाभ से वंचित रहता है तो संबंधितों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करते हुए अनावश्यक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने डाटा एंट्री की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। ऑफलाइन डाटा तथा ऑनलाइन डाटा में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अद्यतन जानकारी सहित 10 दिवस उपरांत पुनः बैठक का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य तथा महिला बाल विकास विभाग योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी सहित उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर IJ गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास RC त्रिपाठी सहित समस्त BMO, CDPO एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के संबंध में DPM सौरभ सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले के मार्गदर्शन थाना प्रभारी अमिलिया निरीक्षक अशोक पांडे के नेतृत्व में अमिलिया पुलिस ने जोगदाहा क्षतिग्रस्त पुल सोन नदी भारी वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र से रेत लोड कर परिवहन कर रहे 6 वाहन कीमत लगभग 65 लाख रुपए जब्त कर वाहन चालकों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है। बताया गया कि दिनांक 26-27 अप्रैल को रात्रि गश्त के दौरान अमिलिया पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सोन नदी जोगदाहा क्षतिग्रस्त पुल जो भारी वाहन आवागमन प्रतिबंधित पुल
है से कुछ भारी वाहन रेत लोड कर निकलने की तलाश में है। रात्रिग्रस्त अधिकारी द्वारा सूचना से थाना प्रभारी अमिलिया को अवगत कराया जाकर हमराही स्टाफ के साथ जोगधा पुल के पास पहुंचे तो देखा कि बहरी तरफ से कई भारी वाहन क्षतिग्रस्त पुल पार कर आ रहे थे, जिनको बारी बारी से रुकवा कर देखा गया तो सभी में रेत लोड थी, जिनके संबंध में कागजात की मांग की गई तो दिखाया जो टीपी में बारपान से लोड खनिज रेत की वैधता दिनांक 27/4/2023 की सुबह 5 बजे तक थी एवं बहरी अमिलिया को दौरा रूट लेक होना पाया गया, जबकि अनुविभागीय अधिकारी सिहावल के आदेश दिनांक 15/3/2023 के माध्यम से बहरी हनुमाना मार्ग पुरानी पुल का स्लेब क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बंद कर दिया गया था एवं निर्धारित शर्तों के आधार पर सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल एवं पैदल यात्रियों के आने जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। भारी वाहन प्रतिबंधित पुल होने के बाद भी जान माल को जोखिम में डालकर उक्त पुल पार करना उपर्युक्त वाहन चालकों का कृत्य की धारा 188 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179/1, 115/194, 130/177 का पाए जाने पर आरोपी वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों के विरुद्ध अपराध कायम कर 2 हाईवा रेत भरा हुआ कीमती 40,40,000 रुपए, 2 मिनी ट्रक रेता भरा हुआ कीमती 14,10,000 रुपए, 2 ट्रैक्टर में ट्राली रेत भरा हुआ कीमत 10,06,000 रुपए, कुल कीमत 64,56,000 रुपए जब्त कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया के संकल्प से चुरहट के शिवराजपुर साना में आयोजित श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्री शिव महापुराण कथा के समापन के बाद यज्ञ की पूर्णाहुति कर विशाल महाप्रसाद वितरण एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान देश भर से पधारे हजारों शिव भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण किया एवं अभिमंत्रित रुद्राक्ष का प्रसाद प्राप्त किया। 7 दिवसीय शिव पुराण कथा में पधारे कथावाचक आचार्य विनोद बिहारी गोस्वामी ने शिव जी की महिमा, पार्वती माता का जन्म, शिव विवाह, शिव बारात, रुद्राक्ष आंवला की महिमा, अर्धनारीश्वर स्वरूप और कार्तिकेय भगवान की कथा सहित विभिन्न शिव लीलाओं के प्रसंग का अद्भुत वर्णन किया। गोस्वामी जी ने बताया कि जाने अनजाने में भी यदि किसी ने शिव भगवान की उपासना कर ली है तो उसको शिव कृपा की प्राप्ति अवश्य होती है। 7 दिवसीय कथा में देश प्रदेश सहित स्थानीय लोगों ने पहुंचकर कथा का रसपान किया। श्री रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति और विशाल महाप्रसाद वितरण और भंडारे के साथ कथा का समापन हुआ। हजारों शिव भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। कटनी से पधारे प्रसिद्ध भजन गायक पवन तिवारी द्वारा सुंदर भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देश प्रदेश से राहुल भैया के सहयोगी साथी और शिव भक्त पधारे। श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्री शिव महापुराण कथा के श्रवण हेतु देश एवं प्रदेश सहित विभिन्न जिलों एवं स्थानीय लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में कथा का रसपान किया। कथा और महाप्रसाद ग्रहण करने पधारे सभी स्नेही स्वजनों का पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से अपना सहयोग देने वाले सभी स्वजनों, 8 दिवस तक निरंतर व्यवस्था बनाने वाले वॉलेंटियर्स सहित सभी सहयोगियों का आभार जताया है। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि नैनीताल के ऐतिहासिक राजभवन में पहली बार ज्यूरिस कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सूबे के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। लीगल ईगल गोल्फर्स एसोसिएशन नई दिल्ली द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल राजभवन गोल्फ कोर्स में प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल 11 बजे से राजभवन नैनीताल में आयोजित ज्यूरिस कप का उद्घाटन किया। इस दौरान राजभवन में स्कूली बच्चों द्वारा राज्यपाल के स्वागत में रंगारंग प्रस्तुत की गई। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एमपी में प्रदर्शन। भोपाल में प्रदेश भर से जुटे सरकारी कर्मचारी बोले मौसम और सरकार पर भरोसा नहीं। मुरैना के बागचीनी थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज। कपड़ा व्यापारी से बदतमीजी से पेश आए थे, कोर्ट ने इस्तगासे पर लिया एक्शन। गलवान घाटी के हीरो का सपना पूरा।
रीवा के शहीद दीपक सिंह की पत्नी बनी लेफ्टिनेंट सेना में प्री कमीशन हुआ। और जबलपुर में विवेक तनखा ने कोर्ट में दर्ज करवाया बयान। सीएम प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ किया है 10 करोड़ की मानहानि का दावा। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। एससीओ की मीटिंग में रूस ने किया चीन का बचाव। राजनाथ के सामने रूसी रक्षा मंत्री ने क्वेड को कोसा, भारत भी इसका सदस्य। जम्मू कश्मीर में सेना की एम्बुलेंस खाई में गिरी, 2 जवानों की मौत, 2 घायल हुए। लॉक के पास हुआ हादसा। ईरान ने कुवैत से अमेरिका जा रहा जहाज सीज किया। टैंकर पर 24 भारतीय क्रू मेंबर। कुछ दिन पहले यूएस ने भी ऐसा किया था। और सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार शामिल हुई महिलाएं। 3 चीन और 2 पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।